हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में। हम जानेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे नील बोर साहब थे, उन्होंने हमें जो इलेक्ट्रॉन का मॉडल बताया है, न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। पहले वाले ऑर्बिट को हमने नाम दिया था के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और एन। इसके बाद NOP QRS पूरी ABCD चल जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं, बट वहाँ तक अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, ना ही हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें उतना नहीं पढ़ना। हम सिर्फ K, L, M और N की बात करते हैं। क्लियर? अब K, L, M, N ये होते हैं शेल। क्या होते हैं? शेल। शेल के अंदर होते हैं सब सेल। क्या होते हैं? सब शेल। सेल होगा और सेल के अंदर कौन होगा? सब शेल। ये CELL वाला सेल नहीं है, SHELL वाला शेल है। ठीक है, तो ये शेल होगा। शेल का अपन दूसरा नाम क्या बोल रहे थे अभी? ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट को ही अपन शेल कहते हैं, और उसके अंदर कौन मिलते हैं? सब शेल। ठीक है, तो K, L, M, N क्या होते हैं? शेल। और सब शेल होते हैं S, P, D, F। S में अब S क्या? S, P, D, F क्या है? सब शेल है। इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल। S में एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब होता है डिब्बा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, B में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन एक एक डिब्बे को, हर एक डिब्बे को ऑर्बिटल कहा जाता है। लास्ट 4 में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने होंगे? 7। ये ऑड नंबर में होते हैं, जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 और ये 7। और अगर इसके मांगे भी आप जाएंगे तो मिलेंगे, बट हमारे वो पढ़ने सिलेबस में नहीं है, ना ही अभी तक उसकी डिस्कवरी की है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, हर एक ऑर्बिटल में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे भरे जाते हैं ये सब मैं आपको जो क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तो वहाँ बताऊंगा। अभी सब जितना हमारे काम का है वो हम देखते हैं। हमने बोला कि K, L, M, N, ठीक है, हमें पढ़ना है एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होती है। सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोडियम एटम की, किसकी बात करता हूँ? सॉरी, फास्फोरस की बात करते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, तो सबसे पहले किस में जाता है? K में। अब चूंकि K में सिर्फ जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ S सबसेल पाया जाता है। जो पहला वाला ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ S सबसेल पाया जाता है, PDF नहीं होते। जब हम दूसरे वाले में आते हैं तो यहाँ S भी मिलता है और P भी मिलता है। दूसरे वाले में S और P दोनों मिलेंगे। तीसरे वाले में आओगे तो आपको S भी मिलेगा, आपको P भी मिलेगा और आपको यहाँ पे D भी मिलेगा। ठीक है, जब आप चौथे वाले में आओगे तो यहाँ पे S, P, D और F, ये तीनों ऑर्बिटल आपको, सबसेल आपको देखने को मिलेंगे। चारों के चारों। पहले वाले में सिर्फ S, दूसरे वाले में S के साथ P, तीसरे वाले में S, P और D, चौथे में S, P, D, F। मतलब अगर मैं बोलूं कि क्या 2D पॉसिबल है, सेकेंड ऑर्बिट में D वाला सबसेल पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ S और P आते हैं। क्या मैं बोलता हूँ कि 3F पॉसिबल है? 3F पॉसिबल का मतलब होता है कि थर्ड वाले ऑर्बिट में F होना, तो थर्ड वाले में सिर्फ S, P, D होते हैं, F होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं क्वांटम नंबर में आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जो पहला इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल कौन होता है? लास्ट वीडियो में बताया मैंने, कौन होता है? जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। तो 1s। अब पहले हम 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, तो 1s2 पूरे भर दिए हमने। ठीक है, अब अपन चले सेकंड ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में कौन कौन है? S भी है और P भी है, तो 2s2 भर दिए मैंने। ठीक है, और P में कितने आ सकते हैं? 2p। P में कितने आ सकते हैं? 3 डिब्बे, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6, तो 2p 6 हो गया। कितने हो गए? 6 2 8 2 10। अभी हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो हम चलेंगे थर्ड वाले ऑर्बिट में, क्योंकि हमारा पहला ऑर्बिट पूरा भर गया, दूसरा भी पूरा भर गया। अब हम तीसरे वाले ऑर्बिट में चलेंगे, तो 3s
2, s में 2, अभी अपने पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन थे, 5 बनने थे, 5 में से 2 इधर और बढ़ दिए, अब कितने बचे 3, तो 3s, थर्ड में s के साथ p भी होता है, तो 3p 6 नहीं सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3p 3। क्लियर है इतना? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 3, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? फास्फोरस की। तो अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालोगे? आपको पता है कि पहले वाले ऑर्बिट में सिर्फ s होता है, दूसरे में sp, तीसरे में spd, चौथे में spdf, चारों होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब वो और अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको आगे, आप बहुत रूल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं ये आपको क्यों करवा रहा हूँ। अभी मुझे आपको एक्साइटेड स्टेट पढ़ाना है, ठीक है? तो इतना अगर आप चाहें तो नोट कर लें। अच्छा, आपने बॉन्डिंग का नाम सुना होगा। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनना। कई सारे बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, वहां पे तो हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे इस चीज को मैंने क्यों लिखा है? जब भी किसी एटम की बॉन्डिंग होती है तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो बॉन्डिंग करता है। जैसे अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, इसमें सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन था वही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, सॉरी दूसरे एटम से बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग करते हैं। और जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, इसका सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड नंबर का, तो थर्ड में s और थर्ड p दोनों आ गए। तो इसका जो थर्ड वाला ऑर्बिट है, बाहर वाला, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाए जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहलाए जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, एक तो हो गया वर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज होती है वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है? कोई बोला होगा सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एक ही चीज है। बिल्कुल गलत। अब मैं थर्ड ऑर्बिट के लिए अच्छे से लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? तो ये 3s और 3p, इन चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? 3s को मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे तो दोनों भर दिए। p में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 1, फिर दूसरे में 2, फिर यहाँ पे तीसरे में 3। इसको हुन्स रूल कहा जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि पहला इलेक्ट्रॉन, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उनकी पेयरिंग करेंगे, ये हुन्स रूल कहलाता है। अच्छा, और एक बात बताइए, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग कब करता है? जब उसमें अनपेयर्ड मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। डब्बे में अगर कोई अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वही किसी दूसरे के साथ पेयरिंग करेगा। ये वाला पेयरिंग नहीं करेगा, ये वाला जो है डबल है, ये पेयर नहीं बनाएगा, ये पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। किसी एक डिब्बे में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको अपन लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर। अच्छा, अब ये मानिए अभी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? ये कितने एटम के साथ बाइंडिंग करेगा? एक यहाँ से अनपेयर्ड है तो एक और हाइट, मान लीजिए मैं PH3 की बात कर रहा हूँ, फॉस्फीन, जो कि जहरीली गैस होती है। मैं इस कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ। फॉस्फोरस है और 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कैसे? क्योंकि इस फॉस्फोरस के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था उसमें जो p के 3 इलेक्ट्रॉन थे वो अकेले एक एक डिब्बे में थे, और अनपेयर्ड इनको कहा जाता है। अब वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर आएगा, तीसरा हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3। इसीलिए यहाँ पे PH3 फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी वैलेंसी अलग चीज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। वैलेंसी मतलब कि कोई एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। एक फास्फोरस एलिमेंट कितने 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ रहा है। एक फास्फोरस का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ रहा है, ठीक है? तो ये इसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। वैलेंसी कितनी होगी? 3। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 और 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमें ये काउंट करना होता है कि वैलेंसी कितनी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि जितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे।
जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी। अच्छा, अब मैं बात बता रहा हूं आपको, ये जो तो मैंने लिखा था अभी, ये था इसका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोले तो मतलब है कि अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे थे और ये 1 खाली है, 1 खाली है, 1 खाली है। अभी याद करो मैंने क्या पढ़ा है, हम थर्ड ऑर्बिट में हैं। कहां है? थर्ड ऑर्बिट में। तो 3 का s तो भर दिया हमने, p का आधा भर दिया, इसके आगे 3d भी तो होगा, लेकिन 3d के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। तो 3d को मैं बना देता हूं यहां पे, ये क्या है? 3d, ये 3p और ये 3s। ये कौन है? 3d खाली पड़ा है। हम क्या करेंगे, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा। मतलब अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 पहले से थे, अब 2 अनपेयर्ड और हो गए। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 5। मतलब ये 5 से जुड़ सकता है। तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा? PCl5। एक फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे समझ में आने चाहिए। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको एक बहुत बेहतरीन चीज समझानी है, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। जब ये नॉर्मल लोन पेयर था तो उस समय ये ग्राउंड स्टेट में था। अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में फेंका है तो ये वाली स्टेट जो होगी इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में भेजना, उसको कहलाता है, उस स्टेट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और इसके लिए अभी मैंने पढ़ाया आपको कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में देखा हमने, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है तो उसको एनर्जी रिलीज करती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को हमें अंदर से बाहर निकालना होता है तो उसकी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो मैं आपको पीरियड टेबल में पढ़ाऊंगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये तो था वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है? एक चीज याद रखनी है N1 और एक याद रखना है N2। N1 का मतलब है हम जहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। देखिए, जहां मैं कोचिंग पढ़ाता हूं उस कोचिंग में मैं सीधा जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको बता रहा हूं। आप किसी भी चीज को तभी याद रख पाएंगे जब आपके वो नॉर्मल लैंग्वेज में हो, जो आप जनरली यूज करते हैं। इसीलिए मैं आपको अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, जिसको हम देसी भाषा कहते हैं। ठीक है? तो जहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो N1 कहलाएगा, और जहां पर उस इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं वो N2 कहलाएगा। तो अपनी भाषा में ही आप इसको नोट कर लीजिए। जहां से इलेक्ट्रॉन निकाला वो N1, जहां पर भेजा वो